मार्च 2025 से चंदा गबन का चल रहा था खेल, भनक नहीं लगी या नजरअंदाज किया। राम मंदिर की दान राशि में गड़बड़ी का मामला। सीसीटीवी फुटेज समेत कई साक्ष्य मिले हैं, जिससे हुआ अहम खुलासा। 1.25 साल में हुआ पूरा हेरफेर, बीते दिनों में अधिक रकम की गई पार। अयोध्या राम मंदिर चंदा की राशि को गबन करने मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हेरफेर व गबन का यह खेल पिछले 1.25 साल से चल रहा था। भनक लगी तो निगरानी की गई और फिर खेल उजागर हुआ। आखिरी के कुछ महीने में बड़ी रकम पार की गई। सूत्रों के मुताबिक मार्च 2025 से संदिग्धों ने रकम पार करना शुरू किया था। सूत्रों का दावा है कि पहली बार 25 मार्च 2025 को रकम पार की गई थी। उसके बाद ये सभी नियमित रूप से गिनती के दौरान रकम इधर से उधर कर लेकर चले जाते थे। मंदिर परिसर कैमरों की निगरानी में है। मंदिर के नियमित कार्यों को देखें तो उसमें सबसे अहम कार्य चंदे की राशि की गिनती है, जो सिर्फ इन कर्मियों के भरोसे छोड़ दी गई थी। हालांकि ये यकीन से परे है कि जहां रोजाना लाखों करोड़ों रुपए गिने जाते हों, वहां सिर्फ यही 5 लोग रहते होंगे। कुछ पदाधिकारी व सुरक्षाकर्मी भी रहते थे। अब उनकी मौजूदगी व निगरानी में इतनी बड़ी रकम पार कर ले जाना और उनको भनक न लगना बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसलिए इसमें और कई लोगों की भूमिका का अंदेशा है। वहीं जो संदिग्ध पकड़े गए हैं, उनके साथ वाले भी कई रडार पर हैं। राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को नहीं है बोलने का अधिकार। सीतापुर में 2 दिवसीय दौरे पर आए खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने खैराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राम मंदिर के चढ़ावा मामले में सवाल उठाने वाले पहले अपना इतिहास देख लें। उन्होंने राम भक्तों व कारसेवकों पर गोली चलवाई थी, उन्हें इस मामले में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। अब तक एफआईआर न कराना भी बड़ा सवाल। चंदे की राशि गबन की गई है। बरामदगी से इसकी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अब तक एफआईआर न करवाना सवाल खड़ा करता है। आखिर ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर क्यों नहीं कराई जा रही है? अपने स्तर से ट्रस्ट जांच तो कर सकता है, लेकिन किसी को पकड़ कर लाना, उससे पूछताछ करना और घरों में जाकर चोरी की रकम बरामद करना ट्रस्ट का काम नहीं, बल्कि पुलिस व जांच एजेंसियों का है। किसी बड़े की भूमिका। शायद इसलिए सन्नाटा। ट्रस्ट की चुप्पी तमाम सवाल पैदा कर रही है। क्या गबन के खेल के पीछे कोई बड़ा नाम सामने आ रहा है, इसलिए मामला दबाया जा रहा है? जब गबन का मामला खुला था, उसी वक्त पुलिस या अन्य किसी जांच एजेंसी या एसआईटी को जांच सौंप देनी चाहिए थी। गबन के 5 मुख्य किरदार, शह या साजिश किसकी, ये बना है राज। मामले में अब 5 मुख्य किरदार सामने आए हैं। ये सभी दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़े हैं। इनके खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिले हैं। अभी भी वह राज खोल रहे हैं। हालांकि हेरफेर के पीछे किसकी शह थी, क्या कोई बड़ा शख्स इसका साजिश करता है, ये अभी भी राज बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रमाशंकर पकड़े गए हैं। अब तक हुई रिकवरी भी इन्हीं 5 ने कराई। चोरी कबूल भी की। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि इनकी इसमें भूमिका है, लेकिन इतने संवेदनशील जगह से रकम पार करते रहने और पकड़ा न जाना कई सवाल खड़े करता है। चचारे तमाम कयास का भी दौर जारी। इतने संवेदनशील व बड़े मामले में अब तक ट्रस्ट के किसी बड़े जिम्मेदार ने कोई बयान जारी नहीं किया है। इसलिए तमाम तरह की चर्चाओं व कयास का दौर जारी। इतने संवेदनशील व बड़े मामले में अब तक ट्रस्ट के किसी बड़े जिम्मेदार ने कोई बयान जारी नहीं किया है। इसलिए तमाम तरह की चर्चाओं व कयास का दौर जारी। इतने संवेदनशील व बड़े मामले में अब तक ट्रस्ट के किसी बड़े जिम्मेदार ने कोई बयान जारी नहीं किया है। हर कोई खामोश है। इसलिए तमाम तरह की चर्चाओं व कयास का दौर जारी है। ट्रस्ट से जुड़े 2 ऐसे लोग भी हैं जिन पर कई सवाल उठ रहे हैं। उनकी कोई भूमिका है या नहीं, ये तभी पता चल सकेगा जब कोई एजेंसी या एसआईटी मामले की विस्तृत जांच करेगी।
टिन्नू का जिक्र सबसे अधिक ट्रस्ट से जुड़े एक पदाधिकारी का टिन्नू करीबी है। वह दशकों से उनसे जुड़ा है। जिन 5 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है उसमें शामिल रमाशंकर का टिन्नू रिश्तेदार भी है। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू का हस्तक्षेप हर किसी काम में रहता था, इसलिए उस पर सवाल उठ रहे हैं। उसको लेकर ट्रस्ट के एक पूर्व पदाधिकारी ने कैमरे सामने गंभीर आरोप लगाए थे। करोड़ों के गबन की गुपचुप चलती रही जांच। अयोध्या, सूरज शुक्ला। दान राशि में हुए गबन का खुलासा जब से हुआ है तब से ट्रस्ट बहुत गोपनीयता जांच में जुटा है। पदाधिकारी चुप्पी साधे हैं। आधिकारिक तौर पर पुलिस को भी शामिल नहीं किया गया है चूंकि करोड़ों का गबन हुआ है। रिकवरी की जद्दोजहद में सभी जुटे हैं। यह भी पता किया जा रहा है कि पकड़े गए संदिग्धों के अलावा और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि गबन की राशि कुल कितनी है। हालांकि संदिग्धों से पूछताछ में मिली जानकारी व अन्य साक्ष्यों से अंदेशा है कि 8 करोड़ से अधिक का खेल किया गया है। नकदी से लेकर निवेश तक छानबीन। जो संदिग्ध पकड़े गए हैं वे मामूली पैसों की नौकरी करते थे। कुछ लोगों ने पार की गई रकम से निवेश भी किया है। उसके वहीं चूंकि नकदी अधिक थी इसलिए बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। उसे सही से ठिकाने नहीं लगाया जा सका। कुछ ने अपने घर तो कुछ ने अपने रिश्तेदारों व परिचितों के घरों में भी नकदी छिपाई थी। संदिग्धों के घर व ठिकानों के अलावा उनके बैंक खाते भी खंगाले जा रहे हैं। इनमें अवनीश के खाते से 5 लाख रुपए मिले हैं। अवनीश के एक रिश्तेदार ने जमीन खरीदी है। आशंका है कि इस जमीन खरीद में अवनीश ने भी रकम लगाई है। नृपेंद्र मिश्र बोले, मैं निर्माण कार्य देखता हूं। राम मंदिर के दानपात्र से धन गबन प्रकरण की जांच के बीच शनिवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में जब उनसे दान गड़बड़ी प्रकरण को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा, मैं केवल निर्माण कार्य देखता हूं और कुछ नहीं। इसके बाद उन्होंने दान प्रकरण से जुड़े किसी भी अन्य सवाल का जवाब नहीं दिया।